बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछले किस्त के इख्तिताम पर आपने देखा था कि योर्गोस अपने भाई एलेक्सिस की लाश को कंधे पर लाद कर किले में दाखिल होता है। उसे देखकर किलेदार कहता है कि मरे हुए सिपाहियों से मेरा कोई काम नहीं, इसे वहीं दफन कर देते, यहाँ क्यों लेकर आए। इस पर योर्गोस किलेदार से कहता है कि इसकी मौत हमारे मुक़द्दस मकसद की खातिर हुई थी, क्या मैं इसे तुर्कों के इलाके में ही छोड़ देता। अभी मैंने इससे बहुत कुछ मालूम करना है। इस पर किलेदार योर्गोस को कोसने लगता है और इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम हो गया था। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि दूसरी जानिब सल्जोक महल में मलिक शाह दस्तरखान पर मौजूद बैठे खाना खा रहे होते हैं कि इसी दौरान सैफरे सुल्तान आकर कहती हैं, मुझे ताख़ीर हो गई सुल्तान, लेकिन मैं एक मेहमान लेकर आई हूँ। इस पर मलिक शाह पूछते हैं, कौन है वो अम्मी जान। इस पर सैफरे सुल्तान कहती हैं, एलचन खातून, अंदर आइए। और मलिक शाह एलचन खातून को देखकर हैरान रह जाता है। वहीं पर तारकन खातून एलचन खातून को देखकर कहती है, माफ़ी तो हमारे सुल्तान की मर्ज़ी से हुई थी, तो क्या ये सब कुछ भी सुल्तान की मर्ज़ी से हुआ है। इस पर सैफरे सुल्तान कहती हैं, तुम भूल रही हो, मलका आलिया भी हुक्म सादिर कर सकती हैं तारकन खातून, और हमारे सुल्तान भी यही समझते हैं कि ये काम हमारी रिवायात के लायक है। इस पर मलिक शाह सैफरे सुल्तान से कहते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, हमारे दस्तरखान पर एलचन खातून को भी बैठने की इजाज़त है। इस पर एलचन खातून मलिक शाह का शुक्रिया अदा करती है और फिर तारकन खातून हैरानगी से अपनी आंखें ही झपकाती रह जाती है। वहीं पर एलचन खातून दस्तरखान पर बैठने लगती है तो सैफरे सुल्तान एलचन खातून से कहती हैं, मेरे करीब ही बैठो एलचन खातून। इस पर एलचन खातून और सैफरे सुल्तान दोनों साथ साथ ही बैठ जाती हैं। इसके बाद एलचन खातून मलिक शाह से कहती है, सुल्तान, पे दर पे आने वाली मुसीबतें हमारे बाहमी नाचाकी का सबब बनी, लेकिन आखिरकार हम एक ही ख़ानदान की औलाद हैं। इंशाअल्लाह भाइयों में बाहमी अदावत पैदा होने से कभी ही मसाइब दूर हो जाएंगे। इस पर मलिक शाह सर के इशारे से एलचन खातून की बात पर तायद करते हैं और फिर एलचन खातून कहती है, आप हमारे सुल्तान हैं और हुक्मरान ख़ानदान से होने की वजह से आप हमारे बड़े हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी दोस्ती की अलामत के तौर पर आपको एक तोहफ़ा पेश करना चाहती हूँ। इस पर मलिक शाह कहते हैं, इजाज़त है। इसी के साथ एलचन खातून तोहफ़े के तौर पर एक अंगूठी निकालते हुए कहती है, आपके बाबा जनाब सुल्तान अल्प अरसलान ने ये अंगूठी मेरे बाबा सुलेमान शाह को मलाज़गरात के मैदान में तोहफ़ा दी थी, उम्मीद है कि आप ये कबूल फरमाएंगे। इस पर मलिक शाह सर के इशारे से कहते हैं, ज़रूर। और फिर एलचन खातून उठकर वो अंगूठी मलिक शाह के हवाले करती है। इस पर सैफरे सुल्तान कहती हैं, ये अंगूठी देखकर मुझे भी याद आ गया कि अल्प अरसलान अपने तीर कमान उठाए मेरे पास आए थे और कहा था कि मैं इन्हें ये तोहफ़ा इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे भाईचारगी की अलामत बन जाए। वो अपने नाम की तरह थे, शेर जैसे सुल्तान। इस पर मलिक शाह एलचन खातून से कहते हैं, आपके इस हदिये से हमें बहुत खुशी हुई एलचन खातून, मैं अपने वादे की तरह इसकी हिफाजत करूँगा। इस पर एलचन खातून कहती है, ये तोहफ़ा आपके अनकरीब पैदा होने वाले बच्चे के लिए मुबारक साबित हो, अल्लाह आपको कभी अपनी औलाद से दूर ना करे। इस पर तारकन खातून कहती है, आप एक अच्छे दिल की मालिक हैं एलचन खातून, लेकिन रिवायत ये है कि पैदा होने वाले बच्चे की माँ के लिए भी बरकत की दुआ की जाती है। चूँकि आप तवील अरसा महल से दूर रहीं, इसीलिए शायद आप ये भूल गईं। इस पर एलचन खातून कहती है, हमारी रिवायात में ये बात ज़रूर है कि इस तरह की दुआ ज़िले सुल्तानी में मौजूद हर शख्स के लिए होती है, और मैंने अपना एहतराम सिर्फ सुल्तान के लिए नहीं बल्कि इस एहतराम और बरकत का इजहार अपने हर करीबी और खूनी रिश्ते के लिए किया है। इस बहस को देखकर मलिक शाह कहते हैं, चलिए खाना शुरू करें। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कबीले में तोरना बाशुला खातून का इलाज कर रही होती है कि संजार तोरना खातून से पूछता है कि इनकी हालत कैसी है। इस पर तोरना खातून कहती है, इनका बुखार देखकर लगता है ये कोई मामूली बीमारी नहीं। इसी दौरान तोरना खातून बाशुला खातून की नब्ज़ चेक करते हुए कहती है, असल मसला यहाँ इन रगों में है, मुमकिन है किसी एक रग में गंदा खून मौजूद है और इनका दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने की वजह भी यही है। इस पर तोरना खातून साथ ही हकीम खातून से कहती हैं, आप पानी गर्म करें। तो संजार पूछता है, अब हम क्या करेंगे। इस पर तोरना खातून कहती है, हमें इन रगों से खून निकालना होगा, अगर हम गंदा खून ना निकाल पाए तो खुदा ना खास्ता बात फालिज तक जा सकती है।
इस पर संजार कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए तोरना खातून, इनका दिल धड़कते रहना चाहिए। इस पर तोरना खातून कहती है आप फिक्र ना करें, मैं इनको बीमार और आपको परेशान नहीं छोड़ूंगी। उधर दूसरी जानिब पानी गर्म करते हुए गोलबेरी संजार और तोरना खातून को बातें करते हुए देख रही होती है। इसी दौरान तोरना खातून भी गोलबेरी से पूछती है पानी गर्म हो गया या नहीं। इस पर गोलबेरी कहती है जी हो गया और फिर फौरन से उठकर तोरना खातून को गर्म पानी की एक छोटी सी शीशी पकड़ा देती है और तोरना खातून बिस्मिल्लाह पढ़कर बाशुला खातून का इलाज करने लगती है। दूसरी जानिब अमीर एलतबर का सिपाही आकर इन्हें बताता है अमीर हजरत, खातून अभी तक महल में नहीं आई। इस पर अमीर एलतबर कहता है क्या मतलब है नहीं आई, मैंने इसे कहा था आज अंधेरा होने से पहले ही आ जाना। इस पर सिपाही कहता है हमें दारुल शिफा वालों ने बताया है जनाब। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है तो अमीर एलतबर कहता है आ जाओ। इस पर हकीम अंदर दाखिल होता है तो अमीर एलतबर पूछता है तोरना कहाँ है। इस पर हकीम बताता है जिस देहाती को आपने आज दारुल शिफा से वापस भेजा था वो इसके साथ गई हैं। इस पर अमीर एलतबर शदीद गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए कहता है मैंने कहा था कि वो नहीं जाएगी कहीं पर भी, क्या मैंने तुम्हें वहाँ मुकर्रर नहीं किया था? तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तुमने इसे कैसे जाने दिया? इस पर हकीम कहता है मैंने इनसे कहा था अमीर हजरत, मगर वो आपकी बेटी थी। इस पर अमीर एलतबर हकीम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद करता है और फिर सिपाही को हुक्म देता है कि फ़ौरन सिपाहियों को जमा करो, हम कैनक कबीले जाएंगे। इस पर सिपाही हुक्म की तामील करता है। वहीं अमीर एलतबर खुद से कहता है मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की हिम्मत कैसे की इसने, मेरी बेटी को लेकर चला गया, देखूंगा इस देहाती को। इसी के साथ अमीर एलतबर तलवार उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी जानिब सलेबी किले में योरगोस अपने भाई की लाश का मुआयना करता है और इसी दौरान तमाम तर सूरत हाल फ्लैशबैक की सूरत में दिखाई जाती हैं। एक जानिब आप देखेंगे कि कैनक कबीले में संजार तोरना खातून से पूछता है मज़ीद खून निकालना होगा क्या? इस पर तोरना खातून कहती हैं थोड़ा और सब्र कर लें, फ़ौरन असर नहीं पड़ेगा। इसी दौरान गुलेबरी खैमे में आकर संजार से कहती है मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। इस पर संजार कहता है शुक्रिया गुलेबरी। इस पर गुलेबरी कहती है आप सारा दिन के थके आ रहे आए हैं, थोड़ा सा सूप पी लें और आराम मिलेगा। इस पर संजार सूप लेकर पीने लगता है। इसके बाद गुलेबरी तोरना खातून को भी सूप पेश करती है। तोरना खातून सूप लेकर शुक्रिया अदा कर कर वहीं साइड पर रख देती है। इसके बाद गुलेबरी कहती है मेरे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी बाशुला खातून के लिए फ़िक्रमंद हूँ, लेकिन अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इस पर संजार कहता है शुक्रिया। इसके बाद तोरना खातून मुस्कुराते हुए संजार से कहती है हर बच्चे का अपनी माँ से ताल्लुक़ होता है, लेकिन तुम्हारा मामला मुख्तलिफ है, ये तुम्हारे लिए माँ से बढ़कर हैं। इस पर संजार कहता है मेरे बाबा से जुदाई के बाद से मेरी अम्मी हमारा खैमे का सतून है, मेरा घर बन गई थी, मेरा इनके अलावा कोई नहीं, अगर ये भी चली गई तो हमारा खैमा भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा चूल्हा बुझ जाएगा। इस पर तोरना खातून कहती है मैं इस एहसास को जानती हूँ क्योंकि मेरी माँ भी बीमार थी और मैंने अपनी माँ के इंतकाल पर अहद किया था कि मैं एक तबीब बनूंगी ताकि मेरी तरह दूसरे बच्चे भी माँ के बगैर ना रहें और माएँ अपनी औलाद का गम ना देखें। इस पर संजार कहता है आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है। इस पर तोरना कहती है अब बस आपका दिल आपकी अम्मी की वजह से दुखी ना हो। इस पर संजार कहता है आपके दिल में भी दुख है और एक जैसे दिल ही जख्मी दिलों को समझते हैं। इस पर तोरना कहती है अब काफ़ी देर हो चुकी है, देखती हूँ शायद इनका बुखार कम हो गया हो। ये कहकर तोरना बाशुरा खातून का बुखार चेक करते हुए कहती है शुक्र है कम हो गया। इस पर संजार भी उठकर देखता है कि वाकई कम हो गया है और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।